इस दुनिया में अपनी पत्नी को कथा सुनाने वाला पति एक ही है और वो है शंकर भगवान। शंकर भगवान के अलावा सबने गुरु से कथा सुनी है, पर शंकर ने स्वयं अपनी पत्नी को कथा सुनाने का प्रयास किया। हे देवी, ये ब्रह्म मंत्र है, ये राम नाम है, इसका जाप करो, और ये राम की कथा है, इसका श्रवण करो। सती ने आते ही प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या होगा राम नाम लेने से, राम की कथा सुनने से क्या होगा, क्या फायदा होगा है? इसीलिए मैंने कल फायदे की कथा सुनाई शुरू में, जिससे लोग थोड़ा सुनने के लिए आ जाएं पांडाल में, क्योंकि बिना लाभ के, बिना फायदे के, बिना चमत्कार के तो कोई आएगा नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, ये तो कथा भी फायदे के लिए सुनना चाहती है, राम का नाम भी फायदे के लिए लेना चाहती है। अब इसे कैसे समझाएं कि राम का नाम फायदे के लिए नहीं लेना है, कथा फायदे के लिए नहीं सुननी है। ये तो मानव का जन्म हमें कथा सुनने और राम नाम लेने के लिए ही मिला है, इसीलिए कथा सुननी है और इसीलिए राम का नाम भी लेना है। ये जन्म ही उसी के लिए मिला है। आप गारंटी से जब आप स्वाध्याय अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे अध्यात्म का, तो आप समझेंगे कि इस जन्म का उद्देश्य मात्र यही है। भगवान के चरित्रों का श्रवण करो, भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो और संसार के धर्मों से ऋण उऋण हो जाओ और समय पर मुक्त हो जाओ। जब ऋण से उऋण हो जाते हैं तो आदमी शांति से सोता है, प्रेम से खाता है। आदमी के ईमान दिल में हो और कर्जा हो, ईमानदार आदमी के कर्जा ऊपर लदा हो तो उसे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती है। और ईमानदार आदमी का कर्जा चुक जाए तो उसे गहरी नींद आती है और रूखी सूखी रोटियों से भी उसे भूख बढ़ती है, भूख लगती है। बेईमान आदमी चाहे जितनी बेईमानी कर ले पर उसे नींद नहीं आ सकती है। ईमानदार को तो नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि वो चुकाना चाहता है, चुकने में असमर्थ हो रहा है। और बेईमान को नींद इसलिए नहीं आती है कि उसके दिल में पाप बैठा है, लालच बैठा है। भगवान शिवजी ने गृहस्थ प्रारंभ करने से पहले सती को समझाया कि देवी, मेरा और तुम्हारा गृहस्थ शुरू तब होगा जब तुम राम नाम जपोगी और कथा हरि सुनोगी। माता सती स्वभाव से थोड़ी कड़क थी, उनका स्वभाव जिद्दी था और उस जिद्दी स्वभाव के कारण उनके मुख से ये निकल गया शिवजी के सामने कि मैं न कथा सुनूंगी और न राम नाम जपूंगी। अब तो शंकर भगवान भी जिद्दी और सती भी जिद्दी, क्या करें? सती ये कहे कि मैं नहीं जपूंगी, मैं कथा नहीं सुनूंगी। शंकर कहे कि बिना कथा सुने, बिना राम नाम जपे मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, मैं गृहस्थ में जाऊंगा ही नहीं, तुम्हें राम जी को मानना ही पड़ेगा। समस्या खड़ी हो गई घर में महाराज। अब जब समस्या खड़ी हो गई घर में तो क्या करना फिर? आप और हम तो बहुत सामान्य हैं। महादेव के घर में पति पत्नी में समस्या खड़ी हो गई तो शंकर भगवान ने, महादेव ने एक निश्चय किया कि इस समय सबसे अच्छे गुरु, इस समय सबसे अच्छे सन्यासी, इस समय सबसे अच्छे महात्मा कथा कर रहे हैं राम जी की, अपने घर की समस्या को लेकर उनके पास चला जाए। सती मेरी नहीं सुन रही मान लो, हो सकता है उस महात्मा की सुनेगी और गृहस्थ में जो जरूरी है वो करेगी। महादेव सती को लेकर श्री जी की कथा सुनाने के लिए गुरु के रूप में मानकर कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे। कुंभज ऋषि के आश्रम एक बार त्रेता युग माही, ये कथा त्रेता युग की बता रहे हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने कहा कि एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के यहां पर महादेव और सती दोनों कथा सुनने आए। शंकर भगवान माता सती को लेकर जबरदस्ती आए कि गुरु के मुख से गुरुमुख हो जाओ, हरि का नाम सुन लो।
सारे जगत का कल्याण करने वाला महादेव, कल्याण करने वाला महादेव आज गुरु अधीन हो गया पत्नी को लेकर, क्योंकि महादेव जानते हैं कि जो कार्य भगवान भी नहीं कर सकते वो काम सहजता से महात्मा कर देते हैं, गुरुदेव कर देते हैं भगवान के जो काम पे। तो जो भगवान कम पड़ते हैं वो काम साधु महात्मा सहजता से करते हैं। सृष्टि में बड़े तो भगवान ही है, पर भगवान ने ही महात्मा संतों को, गुरुजनों को ये विभाग दिया है कि जो काम हम न करने, जिस काम को करने में भगवान मैं स्वयं असमर्थ हो जाऊं उसे संत समर्थ हैं करने में। परमात्मा ने अपनी शक्ति संतों को प्रदान की है, गुरुदेव को प्रदान की है। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पार, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दारी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दारी, राम कथा मोने वर्ज बखाने, राम कथा मोने वर्ज बखाने, सुनी महेश परम सुख पाहे, सुनी महेश परम सुख माहे, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, ऋषि पूछी मोने भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर प्रार्थना करने लगे, हे महात्मा जी, हे ऋषिवर, हे गुरुवर, कृपा करो, जगत जननी भवानी माता सती को कथा राम जी की श्रवण कराओ। कुंभज ऋषि तो कथा सुनाई रहे थे राम जी की, उन्होंने महादेव से कहा कि मुझे अलग से कथा सुनाने की जरूरत नहीं है, जैसे लोग आते जा रहे हैं कथा चल रही है, अपने आप बैठो सुनो। तो कुंभज ऋषि कथा राम जी की सुना रहे हैं और सती को लेकर शंकर भगवान बैठ गए, पर सती का तो मन था नहीं कथा सुनने का, और जब मन नहीं था तो कथा अच्छी लग नहीं रही थी, और जब कथा अच्छी नहीं लग रही है तो सती बार बार महादेव को टोच रही थी हाथ से कि चलो ना, चलो ना, बहुत देर होगी, चलो ना, दिन भर हो गया, चलो ना, कब चलोगे, चलो ना। शंकर भगवान समझ गए कि बिना मन के भगवान की पूजा में, कथा में बैठना भी व्यर्थ है, सती का मन नहीं है, चलो भाई। भगवान महादेव ने माता सती को एक बार और कहा कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हारा ग्रस्त अच्छा नहीं होगा और तुम्हारा जीवन जो अधूरे में ही लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बिना कथा के, बिना गुरु मंत्र के। इसलिए ही सती, मौका है, अवसर है कि अच्छी ग्रस्त के लिए, अच्छी औलाद के लिए कथा भगवान की सुनना, भजन भगवान का करना, नहीं तो हमारा ग्रस्त अच्छा नहीं होगा। हे देवी, मेरी बात मान लो, कथा सुनो। पर अंत तो गत्वा माता सती राम की कथा कुंभज ऋषि के आश्रम में नहीं सुन पाई, और माता सती चलने के लिए जिद करने लगी तो महादेव लेकर के चल पड़े। कैलाश की ओर महादेव जा रहे थे, उसी समय पर श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता का हरण रावण कर ले गया था, सीता को खोज रहे थे, तो राम जो है बहुत व्याकुल और परेशान थे। जिन्हें राम की कथा शिव सती को सुनाना चाहते थे, जिनका नाम जपवाना चाहते थे,
आज उसी राम जी को, लक्ष्मण जी को शिव जी ने जंगल में भटकते रोते बिलखते देखा। भेष तो साधु का था, राम लक्ष्मण जी का सन्यास का भेष था, जटाजूट था। तो ये जटाजूट वाला सन्यास का जो भेष है, इसमें राम है, ये भी एक महिमा समझने की इस भेष से। स्वयं साक्षात राम, स्वयं साक्षात नारायण ही साधु के भेष में अपना जीवन तय करते हैं। पर साधुता पक्की, तप जिनका पक्का, संयम जिनका पक्का है, उस भेष में राम ही विराजमान है। साक्षात साधु के भेष में राम है। राम जी ने 14 साल का वनवास ये केवल समझाने के लिए लिया, भेष धारण किया साधु का, कि मानव के शरीर में जब कोई भगवान पैदा होते हैं, अवतार लेते हैं, तो वही साधु बनकर भी विचरते, अनन्य अनन्य लीलाएं परमात्मा करते रहते हैं। भगवान शंकर ने राम जी को दंडवत किया, प्रणाम किया। सती को भी कहा कि तुम भी मेरे साथ प्रणाम करो मेरे परमात्मा को। देवी शंकर को प्रणाम करते समय आनंद हो गया। परमात्मा जिस भी रूप में मिले पर उनके प्रभु मिल गए, साक्षात्कार हो गया, मंत्र जपने का फल मिल गया। शंकर के हृदय में जो राम के प्रति लालसा थी, कथा की, नाम स्मरण की जो नियम था प्रभु को भजने का, परमात्मा राम चाहे जैसे संकट में है, चाहे वो मानो सती को खोज रहे हैं, सती को खोज रहे हैं, पर सती सामने खड़ी मिल गई हैं, पर सती राम जी को नहीं जान पाई। क्यों नहीं जान पाई? क्योंकि मैंने अभी आधा घंटा पहले आपको समझाया था, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंखों ने पति पत्नी दोनों ही, वो जगत जननी, वो शिव है, पर शिव जी पहचान पा रहे हैं राम जी को, पर सती नहीं पहचान पा रही है, क्योंकि सती को अहंकार का पर्दा चढ़ गया है, मोतियाबिंद आ गया आंखों में। मोतियाबिंद जब आ जाए तो अपने घर के लोग भी पहचान में नहीं आते, सब धुंधले धुंधले दिखते महाराज। तो ये मोतियाबिंद कैसे छूटेगा? तो मोतियाबिंद को छुड़ाने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग क्या है? गुरु के चरणों की, अंगूठे के नाखून की रज, रेत मिट्टी आंख पर लग जाए, माथे पर लग जाए, जीभा पर लग जाए। गुरुपद नख मख मृदु अंजना, गुरु के मुख पग का जो अंजन है वो प्राणी के अंधेरे को मिटा देता, ज्ञान को मिटा देता है, और सूर्य प्रकाश आ जाता है, मोतियाबिंद छट जाता है और सब दिखने लगता है, सच्चा क्या झूठा क्या है। इसलिए जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो, पर अपने जीवन में एक अच्छा गुरु अवश्य होना चाहिए, और वो गुरु हमारे शंका समाधान करे, प्रश्नों का उत्तर दे, समझाए, डांटे, फटकाले, लाड़ करे, प्यार करे, हर अवस्था में रहे गुरु। गुरु के द्वारा चाहे जितना अपमान हो जाए, उसे अपमान न समझना, उसको अपना सम्मान ही समझना, और कहना कि ये गुरु मेरे अति निकट हैं, इसलिए मेरा अपमान करने में भी उन्हें संकोच नहीं है, मतलब मेरा कल्याण निकट आ चुका है, मेरा समय निकट आ गया परमात्मा से मिलने का, यह भक्त को सोचना चाहिए। पर कलयुग है, कलयुग में तो बहुत सम्मान करना पड़ता है चेलों का। बहुत आवा भगत करनी पड़ती है महात्मा संतों को। आप कुंभ में देख रहे होंगे, लीला हो रही है कुंभ में, साधु महात्मा कैसे निला रहे हैं, दुला रहे हैं किस किस को, चित्र आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं वीडियो। कलयुग है, महात्मा के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, महात्मा उल्टा जल चढ़ा रहे हैं। ये नहीं है चढ़ा रहे चढ़ाएं, ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा ही होगा, होगा ऐसा ही। भगवान का ऐश्वर्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा कलयुग में। भगवान का, परमात्मा की सृष्टि चलाने वाले का भी ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा, परमात्मा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, लोगों के दिमाग से भगवान क्या है निकल जाएगा।
क्योंकि निकल रहा है, रात दिन निकल रहा है, लोगों को भगवान प्रिय नहीं है, बच्चे नास्तिक हो रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को भगवान नहीं चाहिए, उनको बियर चाहिए, बियर। कॉलेज में पढ़ने वाला बहुत कम परसेंट बच्चा है जो आध्यात्म से, भजन से, भगवान से जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा वो तो खराब जीवन हो गया उनका। कम से कम बालक हैं, कम से कम छात्र छात्राएं हैं जिनको भगवान के बारे में कोई चिंतन है, कॉलेज करके भी। क्यों? अभी घोर कलयुग नहीं है, इसीलिए। जब कलयुग का परमाम आएगा, एक 20 साल के बाद देख लेना क्या होगा, कोई जिंदा रहेगा, सब देख लेंगे तमाशा। आज जो कहा गया है वो 20 साल के बाद में पूरी की पूरी आज सृष्टि पर आने वाला है, दर्शन होगा सबको। आप जितने भी मंदिर बन रहे हैं विशाल विशाल, ये सब प्रदर्शनी हो जाएंगी, प्रदर्शनी। 5000 साल पहले जैसे कंस पूज गया, ऐसे ही आगे चल करके राक्षस पूजेंगे। देवताओं की, साधुओं की मान हानि होगी और दुर्जनों का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दुर्जनों का पूजन होगा। कृष्ण आए, कंस का सब खत्म किया। अब कली आने के लिए, कल की भगवान कब आएंगे? पुराणों में तो लिख के बताया व्यास जी ने कि तब आएंगे, पर बड़ा लंबा समय, 4 लाख वर्ष बाकी है, तब तक तो हमारा तुम्हारा न जाने कहां कहां जन्म होगा, क्या होगा महाराज। मैं तो 20 ही साल बता रहा हूं खाली। 20 साल के बाद में आपके लेने के देने पड़ जाएंगे हिंदू धर्म के। क्यों? अनेक परंपराएं, अनेक सभ्यता, अनेक पूजा, अनेक पाठ, अनेक मत पंथ, यानी कि एक तरह से सब खिचड़ी हो गया है। मिक्स भाजी, मिक्स 10-15 प्रकार की सब्जियां काट कूट के एक ही भगोने में छोंक दो, ऐसा हो गया हिंदू धर्म। स्पेशलिटी जो थी वो समाप्त हो रही है। क्यों? मत पंथ, मत पंथ, मत पंथ। जिस महात्मा के पीछे ज्यादा पब्लिक जुड़ जाती है वही अपना पंथ बना लेता है, अपने आप को भगवान बना करके अलग से पंथ बनाकर, मंत्र बनाकर, स्लोगन बनाकर बांट देता है। यही बोलना है, यही जपना है, यही करना है, बाकी सब फेल। एक नया चालू हो गया ढोंग। पब्लिक ज्यादा है, मानने वाले ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, एक नया स्लोगन बना के दे देंगे, इसी का जाप करना है, इसी को घर पे लिखना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए। अच्छा बोलिए, आपने जब से जन्म लिया तब से ये मंत्र है कि नहीं शिव जी के बारे में? इससे अलावा कोई और मंत्र समाज में जपा जाता है शिव जी का? यही प्रणव मंत्र है। पुराणों में इसी के बारे में लिखा है, प्रणम अक्षर, प्रणम अक्षर, प्रणमाक्षर, प्रणमाक्षर, ओमकार, ओम नमः शिवाय। पर इसको भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अपनी मति से नए नए मंत्र बांट रहे हैं, नई नई बात बता रहे हैं शिव कथा को लेकर। क्या हो रहा है? एक नया मत खड़ा हो रहा है। शिव जी के भी खंड खंड, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, शिव जी के भी खंड खंड हो जाएंगे, शिव जी के भक्तों का भी खंड खंड हो जाएगा। तो तुम कैसे टिकोगे, फिर कैसे बचोगे? इसीलिए मेरा मानना है, ये पुराणों का मानना है, ऋषि मुनियों का मानना है कि पहले से जो ऋषि मुनि रास्ता बना के गए हैं, उन रास्तों की सुरक्षा करते हुए उन पर ही चलना चाहिए, तो ही सनातन बचेगा। नए नए रास्ते बनाकर सनातन नहीं बचेगा, बनेगा। ऋषियों ने क्या कम किया अपने लिए? पर ये मत मतांतर सनातन का नुकसान ही कर रहे महाराज। इन मत मतांतरों की वजह से देखो 1000 साल के अंदर 2-3 धर्म बदल गए, और 3000 साल में तो 4-6 धर्म बदल गए। अलग अलग विभाग हो गए हिंदू के। जैन धर्म देखो हिंदू है, और हिंदू हो के भी वो अलग फील करते हैं खुद को। सिख धर्म हिंदू है,
हिंदू होके भी वो अपने आप को अलग फील करते हैं। क्यों? सिद्धांत अनेक होने के कारण पूजा पाठ पद्धति में भिन्न भिन्नताएं हैं, इस कारण बड़ी समस्याएं हैं। आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वहाँ के देवी देवता अलग हैं, आप उत्तर भारत में हैं तो देवी देवता अलग हैं, पश्चिम भारत में चले जाओ तो देवी देवता अलग हैं, हर जगह पर पूजा पद्धति भी अलग है, बड़ा समस्या है। और भारत के किसी भी कोने पे चले जाइए, नमाज पढ़ने के लिए फिक्स है। नमाज पढ़ने के लिए जो मंत्र है, स्लोगन है, जो भी शब्द है, उनका फिक्स है पूरे देश में एक। तो विकास होगा। जिस संस्कृति का सिद्धांत एक हो जाएगा उसका विकास होगा। मेरे कहने का मतलब यह है, न मैं हिंदू कर रहा न मुसलमान कर रहा हूं, मैं केवल आपको समझाने के लिए नाम लिया नवाज का, आपको समझाना चाहता हूं। आदमी के घर में 5 लोग हैं और 5 लोग अलग अलग पूजा पाठ करते हैं। इतना बदमाशी हिंदू धर्म में चालू है। हमारा घर में 5 आदमी हैं, 5 अलग अलग देवता, अलग अलग भगवान से चुपके पड़े। 5 घर में आदमी है, 5 के अलग अलग महात्मा गुरु बना बैठे। बहू का गुरु वो, बेटे का गुरु वो, बड़ी बहू का गुरु वो, चाचा का गुरु वो, चाची का गुरु वो, पप्पा का गुरु वो, दादाजी का गुरु वो। अरे महाराज, कितने गुरुओं की फौज खड़ी कर दी घर में लाकर। कितनी पूजा लाके खड़ा कर दी। और सुनो, इतने चालू हैं कि 1, 2, 3 मिनट से ज्यादा कोई पूजा पाठ करता नहीं है, और सब अलग अलग लगे पड़े। मोबाइल पे सर्च कर रहे थे, मोबाइल पे रील देख रहे, तो रील में किसी ने बता दिया कि नौकरी नहीं लग रही हो किसी की, तो फलाने फलाने देवता की शरण में चले जाओ, नौकरी फटाफट लग जाएगी। अब बोलो, देवताओं को एजेंट बना के रख दिया हिंदू धर्म में, तो तुम्हें क्या कृपा करेंगे, क्या दया करेंगे, क्या मेहरबानी करेंगे वो तुम्हारे ऊपर है। ये धंधा करने वालों ने भगवान को, देवताओं को भी एजेंट बना दिया है। किसी के बालक नहीं हो रहे तो फलानी देवी पे चले जाओ, वहां से बालक हो जाएंगे। कोई परीक्षा में पास नहीं हो रहा तो फलाना मंत्र जप लो, फलाना तंत्र जप लो, फलाना ढकाना कर दो, सब हो जाएगा। ये क्या है? ऐसे नहीं होगा। मंत्र जाप करने से विद्या बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, तप बल बढ़ता है, सब बढ़ता है, ये सच है। पर वो किसी टोना टोटका के माध्यम से नहीं बढ़ेगा प्यारे। वो आप जब नित्य परमात्मा का नियम से ध्यान करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो जब आप सुबह और शाम संध्या उपासना यज्ञ भोजन नित्य कर्म करते हैं तो आपकी बुद्धि अपने आप तेजस्वी बनती है, बल बलवान बनता है। आपके शरीर में रज धातु जो है वो तेज से भर जाते हैं। आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, वो सब आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। फिर आप परीक्षा में कैसे कमजोर हो सकते हैं? पर ये तंत्र, ये मंत्र, ये जुगाड़ जुगुड़ जोड़ जाड़ के मामला फिट नहीं बैठेगा। भगवान शंकर ने माता सती को समझाया, देवी ये पार ब्रह्म परमात्मा श्री राम है, जिनका मैं ध्यान करता हूं, यही कृपालु करुणाकर हैं, ये दयालु हैं, इनकी कृपा से मेरा जीवन धन्य है। और इनकी ही कथा सुनने के लिए मैं इनकी ही शरण में तुम्हें लाना चाहता था, पर तुम्हारा भाग्य बड़ा अच्छा निकला, तुम नास्तिक होके भी भगवान तुम्हें प्राप्त हो गए। सती ने शंकर भगवान की जय जयकार को नेगेट कर दिया। कहा, इनको आप ब्रह्म कहते हो, इनको राम कहते हो, ये परमात्मा है, ये ऐसे अंतर्यामी कैसे हैं? इनकी कृपा से आपका कैसे भला हो सकता है? हे महादेव, आपकी मति मारी गई है, ये कोई ब्रह्म नहीं है और ये कोई परमात्मा नहीं है। देखो उनका वेशभूषा कैसा है, और रो रहे हैं, गली गली बिखर रहे हैं, जंगल की पगडंडियों में। ये क्या रूप बनाया है? तो कहा, परमात्मा आपका ये स्वरूप क्या है, इसका भेद बताइए। तो राम जी ने भेद बताया कि भाई जगत जननी सीता का हरण हो गया है और मैं उसकी खोज कर रहा हूं। तो सती और नाराज होगी महादेव पर। देखो
तुम तो कह रहे थे अंतर्यामी है ये। अगर ये अंतर्यामी है तो सीता को ढूंढ कैसे रहे हैं? इनको पता होना चाहिए सीता कहां गई। अगर ये सामान्य की तरह सीता ढूंढ रहे हैं तो ये अंतर्यामी हो सकते नहीं। मैं इनका ध्यान नहीं करूंगी, मैं इनका भजन नहीं करूंगी, मैं इनका जाप नहीं करूंगी। और नास्तिक हो गई। महादेव ने कहा, अरे पगली, वो मानव की सृष्टि में आए हैं, मानव शरीर में मानव को संदेश देने के लिए लीला कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग। सीता खोई नहीं है, अन्य सीता को कोई चुरा के ले जा सकता है। वो तो जगत शक्ति हैं, उनका हरण कोई नहीं कर सकता है। पर परमात्मा ने स्वयं ये लीला की हुई है। पर माता सती कहती है लीला वीला कुछ नहीं है, ये सच है कि ये ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये राम मनुष्य है। और आदमी के खो जाने के बाद में मनुष्य रोता है, तो ये रो रहे हैं, तो ये क्या तुम्हारा कल्याण करेंगे और क्या मेरा कल्याण करेंगे। पर भगवान महादेव बार बार समझाने लगे सती को, पर सती नहीं मानी। तो अंत तो गत्वा भगवान शंकर ने सती को कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा। तो अंत में सती ने एक बात कही महादेव से, कहा महादेव मैं तुम्हारे भगवान राम को मानने लग जाऊंगी, पहचान लूं, मैं इनको पहचान लूं, मैं मान लूंगी। तो कहा कैसे पहचानना चाहती हूँ? तो कहा मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ कि राम है कि नहीं है। महादेव ने कहा कि ये गलत कर रही हो, भगवान की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा हमेशा विद्यार्थी की होती है। ये परम ब्रह्म परमात्मा है और ये तो जगत महात्मा जगत गुरु हैं, इनकी परीक्षा लेने से अपराध लगेगा। पर सती ने कहा तो फिर मानूंगी नहीं।